तो चलते हैं अब एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बता दूं तो मैं, वाटर कैन एग्जिट इन 3 स्टेट। वाटर जो है वो एग्जिट करती है 3 स्टेट में, जो मैंने बताई थी, जो आपको आगे जाके पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन 3 के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, आगे जाके इन तीनों के बारे में स्टडी करना ही है अगर आप साइंस लेते हो। सॉलिड एज आइस, सॉलिड जैसे कि मैं एक वाटर का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि वाटर का एग्जांपल लिया, ये है आपका वाटर, ठीक है। वाटर अगर सॉलिड होगा तो वो आइस होगी, सॉलिड होगा तो आइस, लिक्विड होगा तो वाटर, ठीक है। और अगर गैस होगा तो वेपर, गैस होगा तो किस में होगा, वेपर में, ठीक है, वेपर में। इतनी सी बात समझ में आई। वेपर में यानी कि वाष्प समझ में आता है, इतनी सी बात समझ लो, वाष्प, ठीक है। एक आ गया तो वाष्प समझ लो, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। वाष्प तो सब समझते होंगे, यही इसके बारे में लिखा है, इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब ये बता दिया मैंने एक्सप्लेन करके। अब नो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, तो व्हाट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन को एक आसान शब्द में समझाऊं, जैसा कि ये है आपका कपूर यानी कि सॉलिड, ये क्या है आपका कपूर, यहाँ पर सॉलिड कह लो। इसको आपने हीट दी, क्या दी, हीट दी, इसमें हीट दी, तो ये वेपर में ना बदलकर सीधा वेपर में नहीं, लिक्विड में ना बदलकर ये सीधा किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। ऐसी स्टेट्स जिसमें जो सॉलिड है वो सीधा किस में बदल जाए, सीधा गैस में बदल जाए, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सब्लिमेशन। हिंदी में कहूँ तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं शायद, तो हाँ, ऊर्ध्वापातन ही कहते हैं। तो ऐसी स्टेट जिसमें जो सॉलिड है वो सीधा गैस में चेंज हो जाए, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, उस स्टेट को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन स्टेट, ठीक है। सब्लिमेशन हो रहा है किसी चीज का, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो अब कुछ लिख देता हूँ मैं। जो सॉलिड है वो सीधा बदल जाता है गैस में, ठीक है। जो सॉलिड है वो सीधा किस में बदल जाता है, गैस में। ये क्या आपका सॉलिड है और ये क्या है आपकी गैस है, ये क्या आपकी गैस, चलो गैस दूसरे उसमें बना देता हूँ, ये क्या आपकी गैस, ठीक है, गैस बना देता हूँ, सही, लाल नहीं अच्छी लग रही, तो इसको मैं वाइट में बना देता हूँ। ये क्या निकल रही है आपकी गैस, ठीक है, दिस इज नोन एज गैस। ये क्या आपकी, इसे कहेंगे हम गैस, इसे कहेंगे हम गैस, ठीक है। ये क्या है, गैस। जो वेपर है इसको वेपर कहते हैं, गैस को, इस गैस को क्या कहते हैं, वेपर, ठीक है। वेपर यानी कि वाष्प, ठीक है। तो जो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं, अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर? चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज डेल्टा टी। आप पूछोगे डेल्टा टी क्या होता है? द टेम्परेचर इफेक्ट हीटिंग अ सॉलिड। अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, अगर किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं, ठीक है, इतनी सी बात, एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड अब बर्निंग द चेंज, जो कंडीशन में चेंज होता है बर्निंग के टाइम, उसे हम कहते हैं डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर जब आप उसे क्या कर रहे होगे, उसका टेम्परेचर किसी चीज़ को हीट कर रहे होगे, देन फाइनल टेम्परेचर जब आप हीट कर चुके होगे उस टेम्परेचर को हम लेंगे। ये दो टेम्परेचर हम लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने बता दिया, इतना ही जानिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है, मोशन वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इतने से बात समझ में आ गई। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इंक्रीज होती है ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। देयर बाय क्या हो गया, तो देयर बाय सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्ट टू लिक्विड। यानी कि सॉलिड क्या होते हैं? मेल्ट्स होने लगते हैं। इसी पोजीशन को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये दो चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे। एक मैं लिख देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, पहले बता देता हूँ मैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इन दो चीज़ों को समझो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दो चीज़ समझ गए। अगर नहीं समझे तो अभी समझाने वाला हूँ, अभी सब कहाँ होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जब सॉलिड को, जब हम लिक्विड में बदलते हैं, सॉलिड को जब हम लिक्विड में बदलते हैं तो उसे कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब लिक्विड को हम किस में बदलते हैं? वेपर में बदलते हैं, वेपर लिक्विड में बदलते हैं, उसे कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, इतना क्लियर होगा कि जब हम लिक्विड को किस में, वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जब हम सॉलिड को सीधा लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप वाटर का एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है, वाटर का एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। वाटर का एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है, तो वाटर का एग्जांपल सबसे बेस्ट क्यों है वो बता देता हूँ मैं। वाटर का एग्जांपल इसलिए सबसे बेस्ट है कि जो वाटर है वो तीनों स्टेट ऑक्यूपाई कर सकता है, जो वाटर है वो तीनों स्टेट ऑक्यूपाई कर सकता है, इसलिए वाटर का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में गए होंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया है मैंने। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। अभी केल्विन का टॉपिक है, अगर हम इसे बदलें तो 273 केल्विन क्या होता है? सबसे पहली बात, ये क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट होती है। एक टेम्परेचर की क्या होती है? यूनिट होती है, यूनिट होती है टेम्परेचर की। मेरा पेन ज़्यादा मोटा है। टेम्परेचर की यूनिट होती है, ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट होती है। अगर हम कमरे के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करें तो वो 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। इतनी सी बात समझ में आई क्या? नहीं? बताओ जल्दी, बोलो जय महाकाल। वो वाले सर नहीं है हम। 273 केल्विन होता है। अगर हम इसे सेल्सियस में बदलें, आप बहुत
चिंतित होगी कि ये सर केल्विन कहाँ से आ गया, हमने तो शुरू से सेल्सियस पढ़ा है। तो सेल्सियस में इसे कन्वर्ट करूँ तो केल्विन जो होता है वो सेल्सियस प्लस में 273 केल्विन के बराबर होता है। अगर इसे सेल्सियस को करूँ तो केल्विन -273 हो जाएगा।